SHQ रेडियो एक्टिव पे खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं रशीद निजामी और मेरे साथ सईद हुमायूं कैसर। आज इतवार का दिन भर छुट्टी थी आपको और आप घर में बैठे थे और इस बात का भी इंतजार था कि कब ये प्रोग्राम ऑन एयर आएगा। आज हम पहले बात करेंगे एक सवाल की। एक सवाल लिख भेजा है हमारे दोस्त ने। ये सवाल जो है ये वाजिद गुलजार है हमारे साथी, ये बांडीपुरा में रहते हैं। आप लिखते हैं कि जॉर्ज हेडली को ब्लैक ब्रेडमैन कहते थे। उस जमाने में बेहतरीन बैट्समैन होने के बावजूद इन्होंने 22 ही टेस्ट क्यों खेले? ये जॉर्ज हेडली में 22 टेस्ट 10 सेंचुरियां कुछ ऐसा है इनका स्कोर है और ये ब्रेडमैन की टक्कर के बैट्समैन थे। अब ब्लैक ब्रेडमैन कहना कितना सही है या गलत है, उस जमाने में लोगों ने कहा ब्रेडमैन को क्यों नहीं कहेंगे हम व्हाइट जॉर्ज हेडली। तो ऐसा होता नहीं क्योंकि जिसके हाथ में कंट्रोल मीडिया का प्रेस का पावर है उसी की चलती है। बिल्कुल ये चक्कर है। मगर ये है कि उस पीरियड में बहुत कम मैच खेले जाते थे। फिर दूसरी आलमी जंग, उससे ब्रेडमैन के भी 8-10 साल चले गए। तो ब्रेडमैन का क्या रिकॉर्ड होता हम सोच नहीं सकते। बिल्कुल सही। 52 टेस्ट में जिसकी 29 सेंचुरियां हो, अगर वो शख्स 75 टेस्ट खेलता तो 50 सेंचुरियां बना लेता। तो इसीलिए, और ये देखिए मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मुश्ताक मोहम्मद 20 साल टेस्ट क्रिकेट खेले और 57 टेस्ट खेले और ड्रॉप भी नहीं होते थे, अजीम खिलाड़ियों में से एक थे। तो वो जमाना ही ऐसा था, आप ज्यादा मैच नहीं खेलते थे और वक्त निकल जाता था और वेस्ट इंडीज तो बहुत कम खेलता था। बिल्कुल सही। कुछ लोगों ने हमसे कुछ सवाल ऐसे ही पूछे हैं, यानी फेस टू फेस आकर के पूछे हैं सवाल, और ये ताकीद की कि जब आप प्रोग्राम करेंगे तो ये सवाल आप हमारे साहब के सामने रखें। एक सवाल अब्दुल हमीद तेली साहब ने पूछा है। वो कहते हैं कि एक जमाना ऐसा था जब दूर दूर तक भारत में कोई फास्ट बॉलर नजर नहीं आता था। उसके बाद एक जमाना आया जो कपिल देव आ गए, या उससे पहले करसन गौरी वगैरह वो आ गए थे। आजकल भारत के पास इतने फास्ट बॉलर हैं, हमने सिराज को देखा तो लगा कि भारत के पास पेस बैटरी बहुत है। ये है ना, एक देखिए ये एक कपिल देव ने चेंज लाया कि हम फास्ट बॉलिंग करके विकेट ले सकते हैं, मैच जीत सकते हैं। फिर ये श्रीनाथ ने आगे बढ़ाया, प्रसाद उनके साथ आए, जहीर ने बहुत आगे बढ़ाया इसको और जहीर ने मेंटरिंग भी बहुत की। ईशांत शर्मा आगे लेके चले इसे, लेकिन उसके साथ जो पेस एकेडमी एमआरएफ की आई, असल में पहले उसने प्रोड्यूस किया फास्ट बॉलर। डेनिस लिली वहां आए, हेडली आए, बाकी आए, वगैरह वगैरह आए। एक बिलीफ पैदा हुआ, एक यकीन पैदा हुआ प्लेयरों में कि इंडियंस कैन बॉल फास्ट। नहीं तो हम कहते थे वी कैन प्रोड्यूस स्पिनर्स, पाकिस्तान कैन प्रोड्यूस फास्ट बॉलर्स, ये हमने मान लिया था। बिल्कुल सही। तो इंडिया में लोगों ने, लेकिन अब उसके बाद ये हुआ कि जब एक और चीज भी है, जब फास्ट बॉलरों ने विकेट लेने शुरू किए इंटरनेशनल क्रिकेट पर, मैच जिताने शुरू किए, तो आपने समझा कि डिपेंड हम इन पे कर सकते हैं और इनको टेस्ट मैच खेलने चाहिए। पहला जमाना ये था कि गवास्कर ओपन करते थे, बुद्धि कुंद्रन विकेट कीपर थे, उनने ओपन की बॉलिंग, क्योंकि थोड़ी बॉल घिसे स्पिनर आएंगे। लेकिन वो भी गलत नहीं था, क्योंकि पटौडी का एक चीज थी कि पटौडी कहते थे कि हमारी स्ट्रेंथ स्पिनर है, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है। नहीं थे तब। सही। हम अपनी स्ट्रेंथ पे ही मैच जीतेंगे, हम दूसरे की स्ट्रेंथ पे क्यों खेलेंगे। बिल्कुल। एक और दोस्त है हमारे अब्दुल रज़ाक मीर साहब, उन्होंने जब हमीद साहब ने ये सवाल पूछा तो वो भी वहां पे थे। उन्होंने कहा कि ये सही है कि फास्ट बॉलर्स हमने पैदा किए, भारत ने पैदा किए, लेकिन ये भी आप अपने प्रोग्राम में इस बात का भी तज़किरा कीजिए कि पहले जब विश्वनाथ थे, गवास्कर थे, अमरनाथ थे, महेंद्र अमरनाथ, तब भारत के बैट्समैन स्पिनर्स को, जनरल स्पिनर्स को जबरदस्त खेलते थे। आज उतना अच्छा नहीं खेलते। ये तो तय है कि अगर ज्यादा क्वालिटी के स्पिनर्स हैं तो इंडियन बैट्समैन परेशान होते हैं। वो वैसे दुनिया भर में होंगे अच्छे स्पिनर के साथ, तो अच्छे थोड़ा विकेट मिल जाए। और थोड़ी सी उसमें एक चीज और है जिसका फर्क पड़ा है बेशतर बैट्समैन में, कि पेशेंस थोड़ी बैट्समैन में कम हो। एक ये वजह है। वो थोड़ी सी टेक्निक में थोड़े फ्लॉ आ गए हैं, आप माने ना माने, आप कहें कि उसने बहुत रन बनाए, लेकिन टेक्निकली साउंड होना अलग बात है और इफेक्टिव होना अलग बात है। जहां विकेट टर्निंग या स्विंग वाला हो वहां इफेक्टिव वाला नहीं चलता है, साउंड प्लेयर चलता है। बिल्कुल सही। और अब आते हैं खेलों की खबरों की जानिब। खबरों का ये सेगमेंट पेश करते हैं गुलजार। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ मैं गुलजार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से क्राइस्टचर्च में शुरू हुआ। उधर न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी को नील वैगनर की जगह टीम में शामिल करने का फैसला लिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जुमेरात यानी 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तीसरे टेस्ट के लिए रोहित शर्मा की वापसी हो गई है और वो टीम के नायब कप्तान मुंतखब किए गए हैं। उधर पेसर टी नटराजन को इंजर्ड उमेश यादव की जगह टीम में शामिल किया गया है।
इंग्लैंड और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। सीरीज का दूसरा टेस्ट 22 जनवरी से 26 जनवरी तक खेला जाएगा। दरियासना इंग्लैंड की पूरी टीम कोविड टेस्ट पास करके श्रीलंका के लिए रवाना हो रही है। आपको याद होगा ये टेस्ट सीरीज पिछले साल मार्च में कोविड-19 की वजह से मुलतवी की गई थी। 8 फरवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर नी इंजरी की वजह से शिरकत नहीं कर पाएंगे। इस तरह फेडरर अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर रहेंगे। भारत के सुमित नगल और एंडी मरे को ऑस्ट्रेलियन ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी एशली बाटे सिंगल्स खिताब के अलावा अमेरिका की जेनिफर ब्राडे के साथ जोड़ी बनाकर ऑस्ट्रेलियन ओपन में डबल्स खिताब जीतने की दौड़ में नजर आएंगी। भारत की औरतों की हॉकी टीम रवा महीने की 17 तारीख से अर्जेंटीना के दौरे पर रवाना हो रही है। वो 17 से 31 जनवरी तक 8 मैचों की हॉकी सीरीज में शिरकत कर रही है। यह दौरा भारत की ओलंपिक्स की तैयारी के लिए एक अहम दौरा तस्वुर किया जाता है। टीम की क़यादत रानी रामपाल कर रही है। उधर मेंस हॉकी टीम के लिए भी ऐसी ही हॉकी सीरीज मुनक्कद कराने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राब्ता किया जा रहा है। भारत के साबिक हॉकी लीजेंड माइकल किंडो पिछले दिनों 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। माइकल किंडो ने 1971, 1973 और 1975 के आलमी कप के अलावा 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स और 1974 की तेहरान एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी की है। वो भारत के पहले आदिवासी खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर एडिनसन को इंस्टाग्राम पर काली चमड़े वाले खिलाड़ियों के बारे में स्पेनिश में नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए 3 मैचों की पाबंदी के अलावा 1 लाख पाउंड्स का जुर्माना आयद किया गया है। ये थी इस हफ्ते की खेल खबरें। खबरें हमने सुनी और एक और सवाल हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये सवाल मुश्ताक लोन ने तुर्कोआंगाम शोपियां से पूछा है और यही सवाल जीएम कुमार साहब का भी है कि त्राल से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की क्या तारीख है ऑस्ट्रेलिया में, जरा हमें ये बताइए। देखिए, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच की ऐसी कोई सीरियस तारीख नहीं है। पहले विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के दरमियान मैच खेला जाता था। न्यू साउथ वेल्स की टीम जो विक्टोरिया आती थी वो मैच शुरू होता था, उसमें 26 दिसंबर का दिन भी आ जाता था शेफील्ड शील्ड के मैच में। तो वो न्यू साउथ वेल्स वाले बड़े दुखी रहते थे कि अपने घर बुला के हमको ये मैच हर साल खिलाते हैं, ये तो घर में होते हैं, हम क्रिसमस दूर मनाते हैं। सही। तो उसके बाद ये चलन चल पड़ा, लेकिन ये टर्म पहली बार यूज जो हुई स्पोर्ट्स में कहीं भी बॉक्सिंग डे, तो ये हुई 1833 में जी। तब क्रिकेट का इससे वास्ता नहीं था। ओके। लेकिन आज आप देख लीजिए, बॉक्सिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक है क्रिसमस के बाद लोग क्या करते थे कि वो अपने घर के बाहर बड़े डब्बे रखते थे जी, उनमें गिफ्ट्स रखते थे, खाने का सामान रखते थे 26 तारीख को रात को लाके 25 की रात को 26 को, ताकि जो गरीब गुरबा हैं, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, जो अच्छा खा नहीं सकते हैं, वो इन डब्बों में से वो डब्बे लेके जाएं और घर में अपने लोगों को खिलाएं। तो ये वो बॉक्सेस हैं। अच्छा, नथिंग टू डू विद बॉक्सिंग। ओके, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे खुद एक सवाल पूछूंगा कि हमने देखा कि सिराज की बॉल बैट्समैन के सर पे लगी, इसी तरह पाकिस्तान के बॉलर्स की भी सर पे लगी, न्यूजीलैंड। मुझे ये बताइए, सर को क्यों लगती है बॉल आजकल? देखिए, इंडियन प्लेयर्स की भी लगी सर को बॉल, और अब पूरे फुली गार्डेड हैं तो सर बच रहा है। ये कोई रिवर्स स्वीप खेलते, स्विच हिट मारते या कोई एक्स्ट्रा विकेट शॉट खेलते नहीं लगी है, नॉर्मल क्रिकेट में लगी है। इसका मतलब है शॉर्ट बॉल को आप हैंडल नहीं कर सकते मैक्सिमम बैट्समैन। हो सकता है जो क्रिकेटर देख रहे हैं वो कहें क्या बोल रहा है ये। मुझे आप बताइए, 50, 60, 70 की दहाई में जब कोई नहीं पहनता था, जब ट्रूमैन भी बॉलिंग करते थे, लॉरवुड भी पहले बॉलिंग कर चुके हैं, टाइसन, हॉल, ग्रिफिथ, एक से बढ़ के एक फास्ट बॉलर दुनिया का, थॉमसन बॉलिंग कर चुके हैं। सर क्यों नहीं फटा किसी का? सही। हेलमेट नहीं पहनते थे, सही, लेकिन शॉर्ट बॉल को हैंडल करने की टेक्निक थी, आता था, बॉल सही दिखती थी। वो नहीं कहते थे मैंने इतने कपड़े पहने, लग जाए सर को तो परवाह नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ तक गार्ड भी हूँ, आंखें सिर्फ मेरी दिख रही हैं, ये चक्कर नहीं था। और इसमें गवास्कर का जो है वो मैं आपको कोट कहूंगा यहाँ, और उससे बड़ा कोट हो नहीं सकता। उनने जब जडेजा के सर को बॉल लगी, कहा इफ यू कांट प्ले अ बाउंसर डोंट बैट देन। ओके।
सही बात। जिसने बैटिंग करनी उसको बाउंसर हैंडल करने आनी चाहिए थी। अगर यही हाल उस जमाने के बैट्समैन का होता जो स्टैटिस्टिकली आज के बैट्समैन से पुअर हैं, क्योंकि आप सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में यकीन रखते हैं ना, वो तो मर गए होते सारे। ओवर में 6 बाउंसर अलाउड थी, अनकवर्ड विकेट थे और कंडीशन इन फेवर ऑफ बॉलर थी, वो मरे नहीं। वो उनके सर को बॉल लगी नहीं, चाहे इंडिया का प्लेयर हो या पाकिस्तान का या दुनिया का। एंड वो टेक्निकली बेटर प्लेयर थे इनसे जो आज प्लेयर है। तो आइए चलते हैं ग्राउंड में। लेट्स प्ले फुटबॉल विद सईद शाहिद हकीम। एक शख्स अकेला गोल में खड़ा रहता है और उसकी ज्यादा जिंदगी अकेले ही सर्फ होती है, वो है गोलकीपर। ड्रेस मुख्तलिफ है और उसके हाथों में ग्लव्स हैं, बहुत कुछ है जो गोलकीपर के हवाले से है, जो बेसिक्स हैं और उसके बॉल रुकने के तरीके हैं, उन पे बात होगी हकीम साहब से। मैं समझता हूँ कि गोलकीपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है। एक तो गोलकीपर की निगाहों में सारा फील्ड रहता है, ये बेहतरीन गाइड होता है, पीछे से डायरेक्शन दे सकता है। दूसरी चीज ये है कि ये इस एरिया में, ये पेनल्टी एरिया में शेयर होता है, खासतौर पर 6 यार्डर, और इसको जितनी एजिलिटी चाहिए किसी और प्लेयर में इतनी एजिलिटी जरूरत नहीं है। हालांकि फुटबॉल में मेरे वालिद कहा करते थे कि फुटबॉल खिलाड़ी को शेर का दिल, बंदर की फुर्ती, लोमड़ी की चालाकी और घोड़े का स्टैमिना चाहिए। तो ये जो चालाकी आप देखते हैं, गोलकीपर हवा में अपनी बॉडी पलट देते हैं। गोलकीपर वर्दी पहन कर तैयार हुआ, वर्दी पहनी, ग्लव्स पहने, सब कुछ, और उसके बाद काम शुरू होगा। जब भी बॉल आएगी, बॉल पकड़ने का, ग्रिप करने का और बॉडी की पोजीशनिंग इस वक्त क्या हो। तो ऊंचे बॉल की ग्रिप देखिएगा, अब जब बॉल आती है ऊंचे फेंका। अब देखिए मेरे पीछे कहां रहते हैं, ताकि बॉल अगर छूटे भी, जी अगर छूटे भी तो सामने छूटे, अगर आप ऐसे पकड़े छूटे अंदर पीछे चली जाएगी। आप फिर से दिखाएंगे, पीछे जो अंगूठे हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, रोकते हैं। ये जी ऑटोमेटिक हो गई। अब आप देखिएगा कि मेरे उंगलियों और अंगूठों का पोजीशन देखिए आप इस तरह। लेकिन अगर ये पोजीशन हो जाता है तो बॉल निकल के पीछे जा सकती है, स्लिप हो जाए तो बॉल नहीं जा सकती। ये अगर ये जो है ये बॉल की ग्रिपिंग पैरेलल नहीं हो रहे, अंगूठे साइड में हो गए, हाँ ये दिस बेटर नाउ, ये कम ऑन अप देयर, जंप अप, ये बॉल को ले, फिर बॉल छोड़ना नहीं है, बॉल को पकड़े पकड़े नीचे लाओ, ये ऐसा ला लो, नहीं बॉल क्यों छोड़ते हो, ऐसे हाथ खींचो अरशद, हाथ ऐसे खींचो नीचे, ये देखो, ऐसा पकड़ो, ऐसे लो। तो हकीम साहब इसमें बॉडी पोजीशन बहुत अहम है, बहुत अहम है। देखिए आप अगर पीछे बॉल जा रही है, सामने आ रही है, उसी हिसाब से बॉडी एडजस्ट करनी पड़ेगी आपको। अब हम सामने से देखते हैं कि सामने से जो किक आएगी ये कैसे पकड़ेगा। अब जंप अप नाउ, यस, नो, तुम छो, एक मिनट व्हाट इज डूइंग, इनकी मिस्टेक क्या है, देखिए आप ये बॉल पकड़ के ऐसे छोड़ के ऐसे लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बॉल पकड़ो आप, ये बॉल पकड़ा मैं और उसको खींचाइए ना, जो उसको ये ऐसा दिस वे, चलो जमीन से देखते हैं कैसे बॉल रोकी जाती है, गोलकीपर कैसे, देखिए आप गोलकीपर या तो बैठ जाता है या पैर नजदीक करता है, देखिए, ताकि उसको और जो है सेफ गार्ड हो जाए कि पीछे बॉल जाने ना, छूटने ना, छूटे भी तो पैर को लग के आ जाए सामने। अपने जिस्म से कितने आगे जमीन बॉल पकड़ेगा, वो अपने तक आने देगा या थोड़ा दूर पकड़ेगा पांव से? बहुत ही नजदीक आ जाएगा तो पकड़ना मुश्किल होता है, हार्डली 1 गज के अंदर आ जाए उसको उठा लें, तो नजदीक आ जाए तो जो उसके हाथ हैं उनके वो सीढ़ी जैसी बना के अंदर आमतौर पे ऊंचे आदमी को नीचे झुकना, क्योंकि सेंट्रल ग्रेविटी ऊपर होती है, उसको नीचे झुकना मुश्किल होता है, तो इसलिए या तो बैठ के पकड़े या कि उसको नजदीक 1 गज पे पकड़े। खेल कूद के आज के शुमारे में बात फुटबॉल की हुई और फुटबॉल के हवाले से हम फुटबॉल की तवारीख से आगे बढ़ते बढ़ते मैदान में आ गए, और मैदान में हमने देखा कि ट्रैपिंग कैसे की जाती है, पासिंग कैसे की जाती है, बॉल रोकी कैसे जाती है, और गोलकीपर के बेसिक्स क्या हैं। अभी तक बातें वो हुई कि जो एक आने वाले एक नौजवान, एक छोटे बच्चे या खिलाड़ी को सीखनी चाहिए फुटबॉल खेलने से पहले। अगले शुमारे में हम बॉल लेके दौड़ना शुरू करेंगे, जिसे कहते हैं रनिंग विद द बॉल, रनिंग विदाउट द बॉल, और उसके साथ किकिंग कैसे होती है। बहुत जबरदस्त जानकारी सईद शाहिद हकीम की। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी। ये सिलसिला भी आगे जारी रहेगा और कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर हमसे हो सका कि जब ये सिलसिला खत्म होगा एक क्रिकेट का सिलसिला शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम आज का क्विज पेश करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या चांसेस हैं सीरीज जीतने के भारत के? बिल्कुल चांसेस है ऑस्ट्रेलिया में भारत की सीरीज जीतने के। देखिए ऑस्ट्रेलिया शेकी ग्राउंड पे है टोटली, क्योंकि एक कमजोर बैटिंग लाइनअप लेके हैं जी, वो टोटली अनस्टेबल है, उनको आइडिया नहीं है। अभी वो अगर बर्न्स को निकाल के हैरिस को लाते हैं, अगर वार्नर ठीक नहीं हुआ, हैरिस भी कोई खास प्लेयर है नहीं जी, वेड भी मुश्किल से टिके हैं वहाँ, तो क्या
कुछ और चेंजेस करेंगे, स्ट्राइनर्स आएंगे खेलने या कोई और आएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा उनको टू सर्वाइव। आते हैं आज के क्विज की जानिब। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और हमने आपसे पूछा था कि ये कौन बल्लेबाज है। देखिए आपने सबने बहुतों ने अच्छा जवाब दिया, सही जवाब दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी बात है, ये क्रिकेट प्लेयर नहीं है, ये इंग्लैंड के अजीम फॉरवर्ड फुटबॉल के गहरी लेनेकर है जो क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ बहुत प्लेयर क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल के भी, क्यों कॉम्पटन तो टॉप डिवीजन फुटबॉल खेलते थे और टॉप डिवीजन बैट्समैन थे दुनिया के। ये ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा हमने आपसे पूछा था, लेकिन आपने सही जवाब दिया। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। जी। जिन दोस्तों ने सही जवाब दिया है 10 नाम जो है वो मैं जी हाँ। आपके सामने रखूंगा। जिन दोस्तों ने सही जवाब दिया है उनमें से 10 दोस्तों के नाम मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, एक विनर भी जो बनते हैं विनर गिफ्ट के जो सलीम के एंटरप्राइजेस देते हैं। पहला नाम शेख हिलाल का आप रंगरू मावर से लिखते हैं, मलिक सरफराज सोनियम पटन, जावेद इकबाल सिकंदरपुरा। आप हैं मलिक सनोबर जहरा पटन बारामूला, वाजिद गुलजार बांडीपुरा, सजाद मीर यारीपुरा, डारूफ पुरवारा चाडोरा, मुश्ताक लोन तुर्कवांगाम शोपियान, शबीर अहमद ऋषि लतपुरा पुलवामा और खान इसहाक प्रंगरू मावर। 10 नाम हो गए जी, 10 नाम हो गए। और आज जो लॉर्ड्स के जरिए कुरंदाजी के जरिए विनर बनते हैं आप हैं मलिक सनोबर जहरा पटन बारामूला। बहुत बहुत मुबारक आपको मलिक सनोबर जहरा, आप बहुत प्रोग्राम में हिस्सा लेती हैं और सवाल का सही जवाब भी देती हैं। आज कुरा आपके नाम निकला है। अब आते हैं आज के क्विज की जानिब। जी, आज एक और साउंड बाइट सुनाते हैं जी, अब साउंड बाइट सुनेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे ये कौन सी शख्सियत है, यही हमारा सवाल है। आवाज सुनिए और बोलिए कि ये कौन सी शख्सियत। I can't sing Love One Memory, but both these lyrics were dear to me because first one was when I got my first gold medals and world records, and this one is where I cement my legend status. So, well, a legend, not a king. Everybody want to call me a king. Okay, I'll take the name, but I am a legend, and that's what I came here for, and that's what I did. So I'm happy. 3 back-to-back gold medals. That was the aim, but I knew the possibility of world record could have been done because it's the 4 same guys from last season, and we were running faster, so that was easy. और देखिए आपको जवाब देना है KKMS स्पोर्ट्स मैग एक ग्रुप है फेसबुक पे, उसके मैसेज में आप कोई चीज वहां पोस्ट हुई है उसके नीचे नहीं लिखेंगे ताकि बाकी सब देख लें, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे जी। बाकियों को तो फायदा हो जाएगा, वो देख के वहां अपन यही जवाब देंगे जैसे मैरी कॉम में हुआ, एक शख्स ने किया था, बाकी ने कॉपी करके वही जवाब दे दिया। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है SHP रेडियो एक्टिव, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारे प्रोग्रामों की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को, आप भी देखें, आप भी मजा लीजिए और बाकी दोस्त भी देखेंगे। इस वक्त दीजिए हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत। खुदा हाफिज़।